नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों देखिए, सुबह का टाइम है और अभी बहुत अच्छी तरह से उजाला नहीं हुआ है और मेरी नींद खुल गई थी सुबह 4:45 बजे। अब आप लोग कहेंगे यार तुम इतनी जल्दी उठ के करती क्या हो। तो बात ये हुई थी कि मेरे घर के पीछे आप लोगों ने देखा, जस्ट मेरे घर के पीछे आपको दिखाया था एक गड्ढा है जिसमें हम लोग कचरा वगैरह डाल रहे हैं। तो उस गड्ढे पे कुत्ते का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो गिर गया था और पूरी रात वो कुत्ता जो बच्चा था वो इतनी आवाज़ की, इतना ज़्यादा आवाज़ किया था कि उसकी आवाज़ की वजह से ना नींद ही नहीं आ रही थी। और हम लोग रात को ये सोच रहे थे कि शायद इसको ठंड लग रही होगी जिसकी वजह से ये इतनी आवाज़ कर रहा है। और सुबह भी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो मुझसे नहीं रहा गया और जैसे ही मेरी नींद खुली ना, मैं घड़ी देखी तो बजे थे सुबह के 4:45। और जब मैंने बाहर देखा तो काफ़ी अंधेरा था। फिर मैंने जैसे थोड़ा सा ही उजाला हुआ ना, तो मैं गई और जब मैं जाकर वहाँ पर मैंने देखा तो वो कुत्ता, जो कुत्ते का बच्चा था, वो गड्ढे पे गिरा था। तो मैंने सोचा चलो इसको निकाल देते हैं, बट मुझे डर ये इस बात का लग रहा था कि कहीं ये मुझे काट ना दे। पर जैसे ही मैं गड्ढे के पास जाकर खड़ी हुई ना, वो कुत्ता, मतलब जानवर भी इतना समझदार होते हैं कि वो मुझे देख कर ना समझ गया कि ये मेरी हेल्प करने के लिए आए। फिर मैं एक, जो मेरे पास बाल्टी है जिसमें हम लोग कचरा रखते हैं, वो बाल्टी लेकर गई और उसको निकालने की कोशिश की, पर वो नहीं निकला। फिर मैंने एक लकड़ी उस कुत्ते को जैसे ही पकड़ाई ना, तो उसने अपने दांतों से पकड़ी और अपना दिमाग लगाकर पैरों से वो ऊपर आ गया। तो मुझे ना इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि चलो यार, आज सुबह सुबह एक बहुत अच्छा काम किया मैंने। और वैसे मैं गड्ढे में उतर भी जाती, बट उसमें ना पानी भी था और वहाँ कचरा फेंकते तो गंदगी भी तो थी ही, कचरा फेंक रहे हैं वहाँ पर। तो फिर मुझे सुबह से नहाना पड़ता और जल्दी उठने की वजह से ना मेरा काम भी सारा जल्दी हो गया था। सुबह से ही मैंने चूल्हा जला दिया है, बाहर गर्म पानी कर दिया। और ये शुक्रवार के दिन सुबह का ही वीडियो है जिस दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी। उस सुबह सुबह ही ना, अभी देखिए यशी यहाँ पर सोई हुई है, यशी के पापा भी सोए हुए हैं और मैं फटाफट से लग गई थी पूरे घर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि नल भी आ गए थे। पानी तो मैंने पीने का भर ही लिया था और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर क्लीनिंग में। तो नहीं, सॉरी, शुक्रवार के दिन नल नहीं आए थे, शनिवार के दिन आए थे। और देखिए अब यशी भी यहाँ से जा चुकी है और बिस्तर मैंने ना जैसे ही देखा कि यार बिस्तर पहले, तो सबसे पहले मैंने बिस्तर समेट के रखे और उसके बाद यहाँ पर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। तो फटाफट से यहाँ लगा देंगे पोछा। और घर तो गंदा होता ही है। मैं अगर ये भी सोचूँ ना कि चलो 2 दिन अगर कमरों में नहीं लगाती हूँ, पर हॉल और पोर्च में और रसोई में तो लगाना ही पड़ता है। और जब मैं अपनी किचन पे लगाती हूँ तो वहाँ पर मैं स्टोर रूम पे भी डेली लगा देती हूँ। और यहाँ पर अभी ये धान रखी हुई है और इसको मुझे दरवाना है, पर कब दरी जाएगी समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद तो तबीयत ही मेरी काफ़ी ख़राब हो गई। और मेरे ब्लॉग विथ निधि चैनल में ना सभी दीदियों ने बहुत अच्छे कमेंट किए। वैसे ज़्यादा कमेंट तो नहीं है, कम ही कमेंट है। और हमारी किरण दीदी ना इस समय बिल्कुल भी अपनी छोटी बहन का ध्यान नहीं दे रही, वो इस समय सिर्फ अपनी बेटी का ध्यान दे रही हैं। इस बात की मुझे शिकायत है, बट उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया कि निधि तुम गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के पियो, उससे तुम्हारा कफ निकल जाएगा। तो जी दीदी, ये चीज़ मुझे काफ़ी लोगों ने बताई, तो मैं आज ही इसका उपयोग करूँगी। और उन्होंने कहा कि निधि यशी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत काम करती। तो हाँ दीदी, यशी ना होना तो निधि शायद अब तक इस घर में रहती भी ना। यशी की वजह से ही आज मैं हूँ। और ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती, वो बहुत हेल्प कर देती है। बट उसकी भी ऐसा कुछ संयोग होता है कि उसकी तबीयत ख़राब होती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और मेरी होती है तो उसकी भी हो जाती है, दोनों की एक साथ ही हो जाती है। और कोशिश मैं ये करती हूँ कि मेरी तबीयत अगर ख़राब भी रहती ना, तो मैं यशी से ज़्यादा हेल्प लेने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करना तो मुझे अकेले ही है सारा काम। आज यशी मेरे साथ है तो ठीक है, और कल वो चली जाएगी तो मेरा सारा काम कौन करेगा। और लड़की जो होती है ना, लड़की की जात, उसको सिर्फ सुख अपने मायके पे मिलते हैं, ना कि ससुराल पे। ससुराल में तो कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आप बीमार हो या लाचार हो। आप जैसे भी हो, आप काम करते रहो। अगर आप काम करते रहोगे तो आप बहुत अच्छे हो। और अगर आप बीमार हो, लाचार हो, तो उस दिन तो आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा कि यार आज अगर तुम 8 बजे तक सोई हो तो क्या वजह है, तुम तो इतनी लेट कभी नहीं सो के उठते हो। तो ससुराल में और मायके में काफ़ी फ़र्क होता है। और देखिए पोछा वगैरह का काम ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, 7 साढ़े 7 बजे मेरा सारा घर का पूरी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी और मैं बड़ी खुश थी कि आज सारा काम हो गया। और ये ब्रेड वाले भैया हर 1-2 दिन में आते हैं, तो मैं ब्रेड मैंने खरीदी थी कि यार ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, पर ब्रेड पकौड़ा क्या बनाते, शाम तक मेरा ही पकौड़ा बन गया था। और आज बनाने वाले हैं बढ़िया हम लोग देसी
देसी तरीके से खाना, बिल्कुल शुद्ध खाना, देहाती वाला खाना बनाएंगे। और यहाँ पर ना ये आंवला मैंने उबाल रखे थे चटनी के लिए। और यहाँ पर बना लेंगे मिक्स दाल, क्योंकि ना थोड़ा सा ठंड में खाने का जो टेस्ट होता है वो एकदम अलग अलग सा होना चाहिए और अच्छा भी लगता है। ठंड में खाना सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सब्जी मैंने कट कर रखी है गोभी की, तो गोभी की सब्जी बनाएंगे। और कई दिनों से ना मेरी दल भजिया खाने की काफ़ी इच्छा हो रही है, पर चना का जो साग होता है ना वो बहुत ज़्यादा शीत करता, खाने में तो बहुत टेस्टी लगता पर शीतल बहुत होता है। तो चने का साग नहीं बनाया, नहीं मिल ही नहीं रहा है। मिल तो जाएगा पर डाला नहीं मैंने। और मेरे पास पालक और मेथी का साग नहीं था, पर जिस दिन मिलेगा ज़रूर बनाऊँगी। और सच कहूँ ना, ये आंवला की चटनी मैंने बड़े शौक से बनाई थी। और ये चटनी आज मंडे है, शुक्रवार के दिन बनाई थी। अभी भी रसोई में ये कटोरी पर रखी हुई है और मैंने सिर्फ 1 चम्मच खाई थी ये चटनी। और देखिए सिर धोकर मैं नहा भी ली थी, क्योंकि ना मुझे पूजा पाठ भी करना रहता, तो ये लगता है सारा काम फटाफट हो जाए। और सर्दी जो मुझे इतनी भयंकर वाली जो हुई ना शीत, उसके 2 कारण। एक तो चारों तरफ की हवा, दूसरा सुबह से उठ के चारों तरफ की जो हवा लगी वो तो लगी ही, और इस घर की ठंडक भी। क्योंकि भाई अभी तक मैं रहती थी कच्चे घर में, इस घर के हिसाब से मेरी बॉडी अभी एडजस्ट नहीं हुई इस घर के हिसाब से, सीधे शब्दों में कह सकते हैं। जिसकी वजह से मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुझे भी, यशी को भी। यशी को तो वैसे भी सर्दी रहती है, क्योंकि यशी को थोड़ा सा एलर्जी की भी प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट तो यशी का चल ही रहा है और शुरू ही कर दिया। और फटाफट से यहाँ मैंने चटनी बना ली। अब बता देते चटनी में क्या क्या डाला है, क्योंकि हमारी एक बहन ने पूछा था कि अमरूद की चटनी कैसे बनाते हैं। तो अमरूद मेरे पास रखी पर मैं बता नहीं पाई। तो यहाँ मैंने डाली थी हरी धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, लहसुन, जीरा, ये डाला था। और आंवला उबाल लिए थे मैंने। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है गुड़, तो ये डाला था। और बस ये 1 चम्मच चटनी कह सकते हैं, ये मुझे या तो चटनी नुकसान कर गई, या जो बाकी दिनों की सर्दी थी वो मुझे नुकसान कर गई। तो चलिए चटनी बन के रख गई है। अब यहाँ पर लगा देते हैं दाल में तड़का, क्योंकि ना बगैर तड़के की दाल मुझे अच्छी नहीं लगती है। और खासकर प्याज टमाटर की दाल मुझे बहुत पसंद है। और वैसे तो दाल का तड़का मेरे यहाँ रोज़ ही लगता है, जीरा मिर्च वाला। तो आज मैं यहाँ प्याज टमाटर का तड़का लगा दूँगी। और फटाफट से खाना बनाने के बाद ना चलेंगे छत के ऊपर। और छत में जाना का सोचा था मैंने, पर मैं जा ही नहीं पाई थी। मैं बाहर ही बैठ गई थी धूप में, और वहीं बैठे बैठे मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। और शाम तक तो काफ़ी भयंकर वाला फीवर आ गया। जिसने मुझे देखा ना वही, उसी की हालत ख़राब हो गई कि इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब इतना ज़्यादा फीवर कैसे आ गया। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो हस्बैंड को ही हुआ था, क्योंकि वो तो अच्छा खासा देख के गए थे। और फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं ना लगातार अगर बात कर रही हूँ तो खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और आज रात को तो यानी आज ये ब्लॉग तो शुक्रवार का, पर कल जैसे रविवार की रात को मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब लग रही थी, क्योंकि ना मेरी पसलियों में भी काफ़ी सूजन है। तो ठीक है, धीरे धीरे ठीक होगा। रोज़ रोज़ अपना क्या रोना रोना, तबीयत ही तो है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। तो चलिए यहाँ दाल में लगा दिया तड़का। और उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा फैला फैला सा मुझे लग रहा था, तो ये सब साफ़ सुथरा कर देते हैं। और इसके बाद अब लगा लेते हैं थाली, क्योंकि ना दोपहर के बज गए थे लगभग 1:30। और ठंड तो थी ही, ठंड तो है, पर फटाफट से लगा लेते हैं। जो विंटर स्पेशल थाली बनाई है मैंने, तो मैं वही थाली लगा रही थी और आप लोग को दिखा रही थी। तो चलिए यहाँ मैंने दाल रखी ली, गोभी आलू की सूखी सब्जी, और गर्मा गर्म चावल है, क्योंकि मुझे ना ठंडा चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे क्या पूरे घर में ही किसी को पसंद नहीं है। और डाल देते हैं इसमें घी और रख लेते हैं। और यहाँ ना मूली, हरी मिर्च का जो अचार है वो भी मैंने रख लिया है। और फटाफट से मूली कट कर लेते। और आप लोग देख रहे होंगे सुबह से लेके, जब अभी मुझे ध्यान आया कि यार सुबह से लेके अभी तक मैंने अपने बाल ही नहीं साफ़ किए हैं। और मुझे फीवर आने का एक कारण और था कि जब मैं नहाने गई ना, तो मैंने अपने टॉयलेट, बाथरूम वगैरह भी ना धोए थे। और सिर धोकर नहाने के बाद मैं लगातार खाना बनाती रह गई। और अब मैं यहाँ पर, जब मैं दोपहर को सोई, तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेट लेती हूँ। और मुझे 4 बजे तक ऐसा भयंकर फीवर आ गया, जब यसी उठकर देखी ना तो वो भी घबरा गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यसी सोई हुई थी बगल वाले रूम में, और जब वो अपने रूम से उठकर देखा उसने कि यार मम्मी नहीं दिख रही हैं, और जब उसने इस रूम में आके देखा तो वो घबरा गई। और ये जो हीटर चालू हुआ है 4 बजे से, तो ये रात के 8 बजे तक चलता रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।